रामगढ़ नाम के एक गांव में गुगली चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति पीकू कबूतर बहुत गंदा और लड़ाकू किस्म का पक्षी था। वह दिन रात गुगली को मारता पीटता था। इसी से तंग होकर गुगली ने पीकू को छोड़ दिया और अपने 2 बच्चों को साथ लेकर गांव आ गई और वहां आकर उसने रहना शुरू कर दिया। उस गांव में गुगली की मुलाकात एक मन्नू तोते से हो जाती है। वह उसे बहन से बढ़कर मानने लग जाता है। जब जब गुगली को किसी चीज की जरूरत होती तब तब मन्नू उसकी सहायता के लिए तैयार रहता था। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने बहुत ही मुश्किल समय में मेरी मदद की। गुगली, पहले तो तुम रोना बंद करो और यहीं रुको। मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आता हूँ। बच्चे भी सुबह से भूखे होंगे। भाई, तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। पर भाई, मैं आगे आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं खुद कमाकर अपने बच्चों का पेट भरना चाहती हूँ। गुगली बहुत ही स्वाभिमानी चिड़िया थी। यूं रोज रोज मन्नू से सहायता मांगना उसे मन ही मन में शर्मिंदा कर रहा था। इसलिए वह एक दिन मन्नू से कहती है, तुम मुझे कहीं नौकरी लगवा दो ना। ठीक है बहन, मुझे 1-2 दिन का समय दो। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढता हूँ। 2 दिन बाद मन्नू गुगली के पास जाता है और उसे कहता है, गुगली बहन, अरे ओ गुगली बहन, मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया है। तुम्हें एक साहूकार के आंगन में सफाई करनी है, जिसे वो बदले में तुम्हें अच्छे पैसे देगा। ये सब बात पीकू कबूतर चोरी चोरी सुन लेता है। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और समय से खाना खा लेना। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ। अरे बाप रे, ये आंगन तो बहुत गंदा है। चलो मैं जल्दी जल्दी सफाई करती हूँ, वरना घर जाने में काफी लेट हो जाऊंगी। अरे अरे, ये क्या? मैंने तो सब साफ कर दिया था। मेरा काम किसने बिगाड़ा? अब मैं साहूकार से क्या बोलूंगी? गुगली, तुमने अच्छे से सफाई नहीं की। मैं तुम्हें 1 और दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने कल अच्छे से सफाई नहीं की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। गुगली परेशान होकर घर चली जाती है और अगली सुबह फिर काम पर वापस आती। गुगली बहुत अच्छे से सफाई कर रही थी। मैं भी देखता हूँ ये यहाँ कितने दिन तक टिकती है। मैंने इसे नौकरी से न निकलवा दिया तो मेरा नाम भी पीकू नहीं। अरे बाप रे, आज फिर ये क्या हो गया? गुगली, मैंने तुम्हें मन्नू के कहने पर नौकरी पर रखा था, लेकिन तुम्हें सफाई का सह भी नहीं पता। निकल जाओ, कल से यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। गुगली रोते हुए मन्नू को सारी सच्चाई बता देती है। कोई बात नहीं गुगली बहन, तुम चिंता मत करो। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मेरे होते हुए तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम घर जाओ, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाई, मैं घर चली जाती हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए नया काम ढूंढता हूँ। गुगली दुखी मन से अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन, गुगली, बाहर निकलो गुगली, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। यहाँ पास में एक बाग है। तुम वहाँ से सस्ते दाम में फल लेकर यहाँ महंगे दामों में बेच सकती हो। आज फिर पीकू गुगली और मन्नू की सारी बातें चोरी से सुन लेता है। गुगली बाग से फल लेकर बेचने लग जाती है। फल ले लो फल, फल ले लो फल, मीठे मीठे फल।
फल बेचने वाली है। आज मैं इसके सारे फलों को झूठा कर देता हूँ, फिर देखता हूँ इसके फल कौन लेता है। तुम्हें क्या लगता है गुगली, तुम मेरे बिना अपना गुजारा कर लोगी? मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। अरे गुगली, तुम ये कैसे फल बेच रही हो? ये तो सारे के सारे झूठे हैं, हम नहीं लेंगे इन्हें। मेरे फल कोई नहीं ले रहा, आज फिर मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। गुगली बहन, तुम रो क्यों रही हो? मनु भाई, आज फिर मेरी सारी मेहनत पर पीकू ने पानी फेर दिया। पहले तुम रोना बंद करो। तुम कहो तो मैं पीकू को सबक सिखा दूं? नहीं भाई, तुम उसके साथ कुछ मत करना। अब मुझे ही कुछ ऐसा काम करना होगा जिसमें पीकू मेरे काम में दखल ना दे सके। गुगली बहन, क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई काम है? हाँ भाई, मैंने अब सोच लिया है। मैं दुकान से दूध लेकर उसकी दही बनाऊंगी और उसमें मिश्री मिला के मीठी दही बना के सबको खिलाऊंगी। ये काम मैं घर के अंदर कर सकूंगी और बच्चों के साथ भी रह सकूंगी और इसमें पीकू भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है गुगली बहन, तुम अपना काम शुरू करो। मैं अपने दोस्तों से कहकर तुम्हारे पास दही लेने उन्हें भेज दूंगा। ठीक है भाई। मामा, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा, मैं दूध की दही बना रही हूँ और इसमें मिश्री मिला के इसको मीठी दही बना के बेच दूंगी, जिससे अपने पास पैसे आ जाएंगे और फिर मैं तुम्हें खिलौने और अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दूंगी। मामा, हमारे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आपके नाम का अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दें, जिससे सब कोई दही लेने यहीं आ जाए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो बोर्ड लगाते हैं। गुगली के ग्राहक तो रोज रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। ये तो बहुत धनवान हो गई है। अब तो ये मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी। मैं गुगली के बिना कितना अकेला हो गया हूँ। गुगली मेरा कितना ध्यान रखती थी, मेरे बच्चे भी मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब जंगल में कोई मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। ये इतनी जोर जोर से किसकी रोने की आवाज़ आ रही है? मैं चल के देखता हूँ। पीकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? गुगली को खुश देखकर तुम्हें जलन हो रही है या अब तुम उसका काम नहीं बिगाड़ सकते इसलिए रो रहे हो? नहीं नहीं मन्नू भाई, ये बात नहीं है। मैं खुद गुगली के बिना अकेला हो गया हूँ। अब मेरा जिंदा रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। गुगली तो मुझे माफ़ करेगी नहीं, तो इसीलिए मैं मर जाना चाहता हूँ। रुको रुको पीकू भाई, गुगली बहन का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें अवश्य ही माफ़ कर देगी। चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। गुगली बहन, अरे ओ गुगली बहन, दरवाज़ा खोलो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। मनु, तुम पीकू के साथ? कह दो इसे, मैं इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। मैं जानता हूँ गुगली, तुम पीकू से नाराज हो, लेकिन एक बार इसकी बात सुन लो। भाई, ये तुम्हें मीठी मीठी बातों में बहला फुसला के यहाँ लाया है। मैं इस इंसान को अच्छी तरह जानती हूँ, ये कभी नहीं बदल सकता। मैं जानता हूँ गुगली, मैं समा के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के बिना बहुत अकेला हो गया हूँ। अब तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ गुगली, मुझे माफ़ कर दो और चलो मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
नहीं, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकती, लेकिन तुम हमारे पास रह सकते हो। देखो, हमारा यहाँ पर खुद का घर है, हम इसमें आराम से रहेंगे और यहाँ पर मेरा दही वाला काम बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है गुगली, मैं भी इसमें तुम्हारी सहायता किया करूँगा। अब हम सब मिलकर यही रहेंगे। और अंत में सब खुशी खुशी मिलकर वहाँ रहने लगते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।